सो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन जैसा अपन कल चर्चा कर रहे थे कि अपना कल का जो टॉपिक रहेगा वो ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन और बेंट रूल पे रहेगा। देखिए, मोस्टली यह जो टॉपिक है यह है हायर एजुकेशन में और अपने जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें ज़्यादा पूछा जाता है। 11th में ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी काम में आता है, क्योंकि जब भी अपने को लोन पेयर अरेंज करवाने होते हैं उस स्थिति में अपने ये ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन और बेंट रूल जरूर काम में आता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपन। देखिए, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसे ही ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इसे अपन दो भागों में क्लासिफाइड कर रहे हैं, एक एक्सियल और इक्वेटोरियल। अपने को पता है कल की क्लास में अपन ने पढ़ा है sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है। इस हाइब्रिडाइजेशन में जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वह होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडी, ये वाली स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में अपने को अच्छे से पता है कि ये वाला जो पोर्शन है जिसे अपन समतल त्रिभुज कह रहे हैं ये sp2 को फॉलो कर रहा है, और एक ऊपर और एक नीचे, जिसे अपन द्विपिरामिड कहा था कल, यह है एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे जो संकर्ण होता है वो होता है dp, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो संकर्ण होता है वो होता है sp2, जैसा कि अपने यहाँ दिख रहा है। कल अपन ने चर्चा करी थी कि sp होता है संकर्ण और dp भी होता है, तो dp वाला यहाँ अपने को देखने को मिल रहा है। तो sp2 और ये वाला संकर्ण हो गया dp, तो दोनों को अपन मिलाएं तो sp3d, यही ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन है। एक्सियल में इसके स्ट्रक्चर लीनियर, dp में जैसा कल अपन ने पढ़ा था बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर रहेगी। यहाँ लेस एस कैरेक्टर और लार्जर देन इक्वेटोरियल होती है इसकी लेंथ। जो एक्सियल होता है उसमें एस कैरेक्टर न्यूनतम होते हैं और उसकी जो लेंथ होती है अन्य बॉन्ड से वह ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल दो प्रकार की बॉन्डिंग दिख रही है अपने को, तो एक्सियल है वह हमेशा इक्वेटोरियल की तुलना में अधिक बड़ा होगा, अधिक लंबा होगा। इक्वेटोरियल में अपने को sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है लोन पेयर लाइज एट दैट पोजीशन वेयर एस कैरेक्टर इज हाई। आप देखिएगा यहाँ पर सपोज करें कि कोई लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर के लिए रखने के लिए अपने पास ये 5 पोजीशन है, तो अपन कहाँ रखेंगे? अपन वहां रखेंगे जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। और एस कैरेक्टर कहाँ ज्यादा है? एक्सियल के ऊपर तो dp है, तो यहाँ तो एस कैरेक्टर है ही, यहाँ sp2 में एस कैरेक्टर ज्यादा है। दूसरा अपन यदि बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड रेजिस्टेंस कहाँ बीच में बॉन्ड एंगल किसके ज्यादा है? sp2 वाले में ज्यादा है। तो वैसे भी यहाँ ही रखा जाना, यानी इसके ऊपर रखेंगे लोन पेयर या इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन एक्सियल के ऊपर नहीं रखेंगे। ये रहा अपना। अब इसी से जुड़ा हुआ अपना अगला ले लेते हैं पॉइंट, बेंट रूल। बेंट रूल देखिए बहुत अच्छा रूल है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लेस एस कैरेक्टर। यानी यदि अपने पास में एक से अधिक प्रकार की नेगेटिविटी वाले एटम हैं, तो किस एटम को कहाँ रखना है यह बताएगा बेंट रूल। वो भी किसमें? ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अपन बात करें PCl4F है, ये अपन ने कोई एग्जांपल ले लिए, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और क्लोरीन की कम है फ्लोरीन की तुलना में। फॉस्फोरस अपन ने रखा, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन ये रहा, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल मैंने बना दिया। अब यहाँ कोई लोन पेयर है नहीं, अब अपने पास एटम है ये 5 रखने हैं अपने को। अब ये फ्लोरीन कहाँ आएगा? एक्सियल पे आएगा या इक्वेटोरियल पे आएगा? तो ये बात बताएगा बेंट रूल। बेंट रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एस कैरेक्टर। यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां रखा जाएगा, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल पे रखा जाएगा जिस पर एस कैरेक्टर की मात्रा कम होती है। तो एक्सियल जो है वह है dp, यानी एस कैरेक्टर है ही नहीं, और इक्वेटोरियल है ये sp2 में है, तो यहां ना रख करके ये कहां जाएगा? एक्सियल में जाएगा। तो f यहां रख दिया, बाकी के बचे हुए 4 क्लोरीन है, तो उन 4 क्लोरीन को अपन ने यहां रख दिया। और इस प्रकार से अपना बेंट रूल अपन ने इस्तेमाल किया। यानी बेंट रूल के अनुसार यह है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु वहां रखा जाएगा जहां पर एस कैरेक्टर के गुण कम होते हैं। तो ये रहा अपना ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन और बेंट।